इंदिरा गांधी जी बैठी थी, वहां पे कभी राजीव जी बैठते थे, वहां पे कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठते थे, वहीं पे कभी मनमोहन सिंह बैठते थे और आज मोदी बैठे हैं। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? जब दिल्ली में निषाद कश्यप, निषाद के सभी उपजाति बिंद हो, मल्ला हो, केवट हो, जब वहां पे अगर आरक्षण है तो आगरा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं साथियों? जब इस देश में बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को अगर आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं साथियों? इसके लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं साथियों। पहले ये देश गुलाम था, गुलामी से पहले मुगल का शासन हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेज का शासन आया और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश हर किसी का है। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का लोगों का है साथियों। हमारा भी साथियों इस देश में उतना ही हक हिस्सा है जितना इस देश में योगी मोदी का हिस्सा है, जितना इस देश में अंबानी अडानी का हिस्सा है, उतना ही हिस्सा गरीब मजदूर किसान मछुआरा मल्ला का भी साथियों उतना ही हिस्सा है साथियों। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों। आपके पास, हमारे पास वोट है। सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आजादी के 80 साल बीत गया, आप अपने ताकत को नहीं पहचाने साथियों। आप चंद पैसे पर अपना वोट भेज देते हैं, इसलिए आज आपका आने वाला पीढ़ी सर उठा के जीने लायक नहीं है साथियों। इसलिए साथियों हम समझदार बने, एकजुट हो जाए और आपके पास जो शक्ति है वोट गिराने का उसका एहसास कराइए साथियों। कभी हनुमान जी के पास भी, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, लेकिन उनका एहसास नहीं था कि हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण के लंका जला सकते हैं। चलो हनुमान जी का एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण लंका जला सकते हैं साथियों। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। उसी शक्ति से, उसी शक्ति आपके पास भी है, वही पावर आपके पास है। सिर्फ जरूरी है कि आपको पहचानना पड़ेगा। हर एक निषाद मल्ला का बेटा, कश्यप का, हमारा वर्मा, निषाद समाज का केवट, निषाद के जितने भी उपजाति है, सभी को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपके पास शक्ति क्या है साथियों। इस राज्य में 14% हमारे पास वोट है, हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, ये ताकत आपके पास है साथियों। इसलिए साथियों इस बार हम लोग सिर्फ बोलने से काम नहीं करेंगे। इस बार हम योगी जी, मोदी जी को इलाज करने के लिए दवा लेकर घूम रहे हैं साथियों, और उस इलाज का नाम है संकल्प यात्रा। अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से लड़ना है तो पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। आप अगर चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए तो इसके लिए पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। उसके बाद आपकी ये लड़ाई जीत सकते हैं साथियों। जब तक आप संकल्पित नहीं होइएगा तब तक आप कोई लड़ाई जीतिएगा नहीं साथियों। इसलिए साथियों इस गरीबी से लड़ना है। आज हम लोग, आप जानते होंगे कितने गरीब हैं, कितने लाचार हैं। ये देश, दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और आप बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं साथियों। आज हम लोग, हमारे समाज के रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे समाज में बच्चा मजदूरी करने पे मजबूर है। आज हमारे समाज में बच्चा बीमार होता है तो उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है और
और वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाता है, वहां पे बच्चा दम तोड़ देता है, और वही जिसके पास पैसा रहता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के उसको जिंदगी देता है, और आप मौत देते हैं साथियों। तो ये कब तक चलते रहेगा साथियों? क्या हमारे बच्चे को इस आजाद भारत में संघ के जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारा भी बच्चे का इस